जमाते इस्लामी भारत के विरोध में अभियान चलाने के लिए जानी जाती है और प्रधानमंत्री शेख हसीना जो पहले थी, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिए थे। जैसे आप सबको पता है कि शेख हसीना की जाने के बाद बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात खराब हुए हैं। इंडिया और बांग्लादेश जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें, हम पॉजिटिव चीज को देखें, बांग्लादेश और चाइना के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है कि इंडिया ने अपने लिए एक और दुश्मन बना लिया। पाकिस्तान और चाइना तो इंडिया के दुश्मन थे, लेकिन इंडियन मीडिया का कहना है कि इंडिया ने अपने लिए खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार के बांग्लादेश को अपना दुश्मन बना लिया है। तो आज इसी बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे बांग्लादेश इंडिया का दुश्मन बना और इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात अचानक कैसे खराब हुए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और चाइना के एम्बेसडर बांग्लादेश के अंदर लोगों से क्यों मुलाकातें कर रहा है, रिपोर्ट देख के फिर बात करते हैं आपके साथ। शेख हसीना क्या निकली? बांग्लादेश से चीन ने अपना अड्डा जमा लिया। अमेरिका ने तो पहले जमा लिया था और शेख हसीना को पदच्युत करवा दिया था। वो देश छोड़कर भाग गई, अब भारत में है। कब तक रहेगी भगवान जाने। लेकिन जितने दिन रहेंगी, भारत की बांग्लादेश से दुश्मनी बढ़ती चली जाएगी और चीन उससे बहुत खुश है। लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर चीन ने अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया है और ये प्रभुत्व कुछ ऐसा है कि जहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक किस्म से कहा जाए तो वहां पर चीन की मीटिंग स्टार्ट हो गई है इस समय। अब जमाते इस्लामी के साथ चीन के राजदूत, जी हाँ, जो बांग्लादेश में चीन के राजदूत हैं याओ वैन, अब वो उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। इससे पहले उनकी बीएनपी के जो लीडरान हैं उनसे मुलाकात हुई थी और एक किस्म से वो जमाते इस्लामी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम जमाते इस्लामी को बहुत सपोर्ट करते हैं, आप अच्छा संगठन है। जमाते इस्लामी भारत के विरोध में अभियान चलाने के लिए जानी जाती है और प्रधानमंत्री शेख हसीना जो पहले थी, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध हटा दिए हैं और एक के बाद एक बीएनपी के ऊपर जो मुकदमे चल रहे थे उन्हें भी वापस ले लिया गया है या उनको भी खारिज करवा दिया गया है। और चीन और अमेरिका की इसमें बड़ी भूमिका है, लेकिन चीन के लिए इस टाइम बिल्कुल खाली मैदान है और खाली मैदान का मतलब है कि भारत तो इस टाइम वहां पे टोटली इनएक्टिव हो चुका है शेख हसीना के जाने से और अब भारत की जो कसमसाहट है वो भी दिखाई दे रही है। दूसरी बात यहां पर यह है कि अमेरिका अपना प्रभुत्व जमा रहा है क्योंकि अब वहां पर जो भी राष्ट्रपति आएंगे या प्रधानमंत्री आएंगे वो सभी अमेरिका समर्थक होंगे और चीन समर्थक होंगे और चीन का इन्वेस्टमेंट भी काफी है। इन्वेस्टमेंट तो इंडिया का भी है, लेकिन भारत के विरुद्ध जो इंडिया आउट और भारत के विरोध के जो नारे लग रहे हैं वो अपने आप में भारत के लिए चिंता की बात है और भारत इस टाइम वहां पर बहुत लो लाइन काम कर रहा है। वो किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। हो सकता है पर्दे के पीछे छोटा मोटा चल रहा होगा, लेकिन चीन की जो एक्टिविटीज हैं, सब लोगों से मिलना जो है वो शुरू हो गया। तो भारत के लिए एक किस्म से जो बढ़ता हुआ खतरा है वो छोटा नहीं है, बल्कि कहा जाए तो अब एक और हमारा दुश्मन ईस्टर्न सेक्टर के अंदर समझो पैदा हो गया है। शुक्रिया आपका। बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात कुछ दिन से ज्यादा खराब है, लेकिन यह ताल्लुकात अभी से खराब नहीं हुए। बात यहाँ पे अगर हम करें बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात आज से तकरीबन कुछ महीने पहले यानी 6-8 महीने पहले शुरू हुई। जब बांग्लादेश के अंदर जनवरी के अंदर इलेक्शन होने वाला था तो तब इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात खराब हुए। ये ताल्लुकात इसलिए खराब हुए क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया था बांग्लादेशी लोगों ने। और बांग्लादेशी लोगों का कहना था कि इंडिया बांग्लादेश के अंदर मुदाखलत करता है, जो कि बांग्लादेश के इलेक्शन में भी हमें देखने को मिला। बांग्लादेश में जब इलेक्शन हुआ तो ये हालात बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात खराबी की तरफ जा रहे थे। लेकिन अभी अगर बात करें 2 महीने बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट रहा, फिर शेख हसीना गई और शेख हसीना ने भी जो है वो अपना अड्डा इंडिया बनाया हुआ है, तो वो वहां पे रह रही है, जिसके बाद इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात खराबी की तरफ देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पे ऑलरेडी बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे जो है वो हालात काफी ज्यादा खराब है। कई लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी बांग्लादेश को धमकी दी है और कहा है कि बांग्लादेश अगर हमसे जंग करना चाहता है तो हम जंग के लिए तैयार है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि भाई इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे क्या हालात होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के ताल्लुकात जब इंडिया से खराब हुए हैं तो बांग्लादेश के ताल्लुकात चाइना के साथ ठीक हो रहे हैं, जिसका फायदा बांग्लादेश को होने वाला है। यहाँ पे इंडियन मीडिया का कहना है कि इंडिया ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार के अपना ही एक दुश्मन बना लिया, जिसका नाम है बांग्लादेश। इंडियन मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान और चाइना तो ऑलरेडी दुश्मन थे, बांग्लादेश भी बन चुका है। और अगर हम यहाँ पे नेपाल की बात करें जो कि इंडिया का एक पड़ोसी मुल्क है, इंडियन मीडिया का कहना है कि वो भी आजकल जो है वो इंडिया का दुश्मन बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के दुश्मन बहुत है और इसके दोस्त कम है। लेकिन यहाँ पे फिर भी रिपोर्ट यही आ रही है कि
कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में ताल्लुकात अब वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए थे। बॉर्डर पे भी हालात काफी कशीदा है।